लोदीपुर में युवक की संदिग्ध मौत, शराब और चोटों को लेकर जांच जारी। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक मुकेश कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार मुकेश बिजली का काम करता था और शराब की आदत थी। उसकी मौत घर के बाहर हुई पाई गई, जिस पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले थे। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी शुभांग मिश्रा और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। डिग स्क्वाड टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मामले की गहराई से छानबीन जारी है। क्या कुछ घटना हुई है? हम लोग सब कुछ नहीं देखे। जो रात में बगल वाली गई उठाने के लिए, बस जैसे उठाए उसे वहाँ पे बैठाए, उसके बाद ऊपर ले चले। क्या काम करता था? बिजली का। बिजली का। आखिरी बात कब हुई थी इससे? केबल का तार लगा रहा था बस। अच्छा, आखिरी बात कब हुई थी इससे? आखिरी बात तो कल दिन रात में हो गई क्या था? 10 बजे। हाँ 10 बजे हो गई क्या था? 10 बजे क्या बोल के घर से निकला? घर से बोल के कुछ नहीं निकला। बोला कि हम आ रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद आप को बोला कि आ रहे हैं, बस अपने कटी है। हम सब 9 बजे के लमसम बोले, लड़का लोगों की चलिए भीतर, ये ताला बंद है। लड़का बोला आ रहा है, निकला सर। अब इसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग सोचे पैर टूटा हुआ तो इसको सिल्ली गोली ले जाएंगे, जहाँ कोई स्टील लग जाता है तो लेने गए उसको? ले जाने का लिए करिए रहते, गाड़ी घोड़ा करेंगे सर, पैसा कौड़ी का इंतजाम करेंगे तब ना सर। इसी में इसकी मृत्यु हो गई। हाँ। भागलपुर में मानवाधिकार संगठन ने चलाया प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान। भागलपुर के राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। बुढ़हट्टा चौक, बाईपास, कुशवाहा चौक, जीछो और औद्योगिक क्षेत्र में दुकानदारों को प्लास्टिक बैग की जगह इको फ्रेंडली थैले अपनाने का संकल्प दिलाया। इस अभियान में हजारों इको फ्रेंडली थैले वितरित किए गए और आम जनता से पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने की अपील की गई। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत सा जगह पे ये पॉलीथीन बैग जो है, इससे बहुत सा हानि होता है, जो कि ये एक ऐसा एक केमिकल्स है कि कभी गलता सड़ता नहीं है। इससे प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है और सरकार भी इस पर बैन किया हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से मुक्त हो जाए। हम लोग मानवाधिकार से हैं, हम लोग चाहते हैं पूरी तरह से मुक्त हो जाए और स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ जीवन जिए। जगदीशपुर में दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर 10,000 और मोबाइल लूटे। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई। स्वतंत्र झा नामक व्यक्ति से 2 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर 10,000 नगद और मोबाइल फोन लूट लिया। स्वतंत्र झा मछली खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी पुरैनी की छोटी नदी के पास 2 अपराधियों ने उन्हें रोका। एक ने पिस्तौल तान दी और दूसरे ने धमकाकर उनकी रकम व मोबाइल छीन लिए। बदमाशों ने उनकी बाइक की चाबी भी छीनकर फेंक दी और फरार हो गए। पीड़ित ने जगदीशपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। थाना में आया था, आपको थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी को बोल रहे हैं, सरकार दे रहे हैं कि ये लोकेशन में दिए हैं, थाना प्रभारी से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं पुरानी पुल पे, और भागा की फिर पुरानी लोग की पुरानी पुल पे ही भाग गया। आपका गाड़ी का चाबी फेंक दिया? गाड़ी की चाबी निकाल लिया था, बाद में फेंक दिया। आप अकेले थे या कोई और था आपके साथ? अकेले। क्या बोला लड़का था? वो क्या लड़का था? 2 लड़का। दोनों को मतलब रंग क्या बता? एक हाथ में पिस्टल था, एक हाथ में ट्रिगर। अच्छा, उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था? एक आदमी मास्क था, एक आदमी ऐसे था, हेलमेट पहना हुआ। आप थाना प्रभारी से क्या कहना चाहते हैं? फिर कार्रवाई करके मेरा मोबाइल और पैसा दिया गया और क्या। सुल्तानगंज में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस और स्थानीय जनता ने मिलकर 7 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में जुलूस निकालकर पर्व मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की सभी पक्षों से आग्रह किया गया कि पर्व उत्सव में एकजुटता बनी रहे। इस अवसर पर एएसआई प्रणव कुमार, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, राजद नेता कैलाश प्रसाद यादव, जदयू नेत्री प्रेम प्रभा सिन्हा, कांग्रेस नेता विनय शर्मा समेत दोनों समुदायों के कई लोग मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक की गई है और सभी खलीफा लोग और जनप्रतिनिधि और शांति समिति के
सदस्य लोगों ने आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाया जाएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। भागलपुर में बड़ी पशु तस्करी पकड़, 4 ट्रकों से सैकड़ों मवेशी बरामद। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीनियर एसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांग मिश्रा के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाकर 4 ट्रकों से सैकड़ों मवेशी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 3 पशु तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बाईपास और लोदीपुर थाना क्षेत्रों में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान ट्रकों को रोका और अवैध तस्करी का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह के झारखंड से मवेशियों को सीमावर्ती इलाकों में ले जाने का पता चला। पूछताछ और जांच जारी है। साथ ही तस्करों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, मियां साहब मैदान का वरीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क मोड पे है। गुरुवार को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मियां साहब मैदान में पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांग मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं, जुलूस मार्ग और भीड़भाड़ वाले स्थानों का जायजा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि कोई चूक न हो और सभी तैयारियां पूरी समय पर की जाए ताकि मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। भागलपुर में शांतिपूर्ण मुहर्रम के लिए प्रशासन ने कसी कमर, डीजे पर प्रतिबंध लागू। भागलपुर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में साफ सफाई, जल जमाव और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने मुहर्रम जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। अभी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न अखाड़ों से और जो शहरी पूजा समिति के लोग भी और विभिन्न शांति समितियों से प्रशासन आए थे। उनसे अभी मुहर्रम के अखाड़े निकालने के बारे में और शहरी पूजा के संबंध में, श्रावणी मेला के संबंध में विशेष चर्चा हुई है। उनके कई सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें तो प्रशासन पहले से भी काम कर रहा है। खास करके साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है और बिजली के तार दुरुस्त रहे, ये है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थानों पर तैनाती है, सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन की तैनाती भी हम लोग करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने विभिन्न समितियों से ये और सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि हम लोग भीड़ नियंत्रण पे अब विशेष फोकस करना चाहिए। तो भीड़ नियंत्रण के लिए हम जगह जगह तो हमारे लोग रहेंगे ही प्रशासन से, हम लोग वॉलंटियर्स को भी लगाने का अनुरोध किया है। आम सहमति बनने के वॉलंटियर्स को लगा भी हम लोग विशेष नजर रखेंगे और कुछ जगहों पे हम लोग ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी करेंगे और मुझे भरोसा है कि काफी अच्छे तरीके से हम लोग इस मुहर्रम के युवक की मौत, शव के कागजात के लिए परिजन मायागंज अस्पताल में भटकते रहे। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सूरज कुमार की मौत हो गई। सूरज अपने मामा के घर से लौट रहा था जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मायागंज अस्पताल भेजा। परिजन जब मायागंज अस्पताल पहुंचे तो शव अज्ञात हालत में पड़ा था और पोस्टमार्टम के लिए बिरारी थाना कैंप पहुंचे तो उन्हें अधिकारियों की ओर से टाल दिया गया। परिजनों ने दलाली का भी आरोप लगाया जिसमें एक व्यक्ति 10,000 रुपए की मांग कर कागजात बनवाने का वादा कर गया। सूरज अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। हादसे ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। क्या मामला है? मामला कल 4:30 बजे से 5 बजे तक के आसपास 0 माइल थाना अंतर्गत 500 गज की दूरी के आसपास में सूचना मिला कि आपका कोई रिलेशन का आदमी मर गया है। हम लोग सब जगह खबर करके जब पहुंचे हॉस्पिटल रात में लगभग 7 बजे के आसपास, लवारिस हालत में पता चला कि लवारिस हालत में पुलिस यहाँ लाश लेके आया है, लेकिन ये मृत हो चुका था। वही मृत हो चुका? हाँ, पता चला मृत हो चुका था। हम लोग तो देखे नहीं है, अंदर वहाँ स्पॉट में भी देखे हैं हम लोग। तो जैसे पता चला कि मायागंज आया तो हम लोग मायागंज खोजते हुए आए, है ना। तो यहाँ आए तो देखा डेट
किया हुआ है और लाश किनारे में पड़ा हुआ है। हम रातें से प्रयास किए कि इसको जो प्रक्रिया कानूनी हो जल्द से जल्द करके किसको किया जाए ताकि इसको अपना घर इसको भेजा जाए, है ना। लेके आया यहाँ 0 माइल थाना, ये 0 माइल थाना लेके आया है। हाँ 0 माइल जो वहाँ का थाना कौन है? बाईपास थाना। हाँ बाईपास 0 बाईपास थाना लेके हाँ बाईपास ये घटना जो है रिक्शाडी के पास हुआ है। रक्साडी के पास, रक्साडी के पास। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अलीगंज से अपना घर रामपुर जैतीपुर पड़ता है इसका घर। रामपुर जैतीपुर, हाँ विक्रमशिला कालगांव प्रखंड में। वहाँ जा रहे थे। हाँ पीरपैती में खेत में करंट लगने से युवक की मौत। भागलपुर जिला के पीरपैती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में खेत में काम करते समय 29 वर्षीय विपिन मंडल को बिजली का करंट लग गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विपिन मंडल अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूर थे और 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीरपैती थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर फैल गई। साथ ही प्रशासन और बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विपिन कुमार मंडल क्या करते थे? खेती मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते थे। कितना उम्र हो रहा है? 29 साल लगभग। मृतक के पिता का क्या नाम है? रघुनंदन मंडल। रघुनंदन मंडल। वो क्या करते थे? वो भी खेती बाड़ी मजदूरी करते। ये कितने भाई थे? 4 भाई। ये कितने नंबर पे थे? सबसे लास्ट। सबसे लास्ट है। आप कौन हुए? हम उनके चचेरा। क्या नाम है? भिखारी मंडल। भिखारी मंडल। कहाँ घर है? गोविंदपुर थाना पीरपैती। शाहपुर चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत। ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। शुक्रवार की सुबह शाहपुर चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 60 वर्षीय शंकर दास की मौत हो गई। वह रोजाना की तरह टहलने निकले थे, तभी हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतक की पत्नी समेत परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे व उच्च अधिकारियों की मौजूदगी की मांग करते हुए मुख्य सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए बांका भेज दिया। मृतक एक मृदुल स्वभाव के बढ़ई थे, जिनके परिवार में 5 पुत्र और 2 पुत्री है। घटना से मृतक के मोहल्ले में मातम छा गया है। कैसे क्या हुआ? ये सुबह में आया था घूमने के लिए। मेरा मम्मी बोलता है कि 4 बजे लगभग आया है घूमने के लिए। हमको मालूम नहीं था, हम सोए। कैसे जानकारी? 4:30 बजे यहाँ से शाहपुर से हमको फ़ोन किया कि तुम्हारा पिताजी एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ जाओ। तब हम यहाँ आए। अच्छा, क्या चीज़ से एक्सीडेंट हुआ, कुछ जानकारी नहीं, मिला? कुछ नहीं था। कितना उम्र था उनका? लगभग 62 साल। अच्छा, क्या गो भाई बहन हो तुम लोग? 5 भाई 2 बहन। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार दास। चलो।